अभी हमारे साथ हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष पद के तौर पर 3 साल इन्होंने पूरा कर लिए हैं। ओम बिरला जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले 19 जून 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर विश्वास जताया और एक बड़ी जिम्मेदारी दी। ये जो पूरा 3 साल का कार्यकाल है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? इस 3 साल के कार्यकाल में लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद कामकाज की दृष्टि से बहुत प्रोडक्टिविटी रही। सबके सहयोग से हमने प्रयास किया कि सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। सभी मान्य सदस्यों ने भी संसद में सक्रिय भागीदारी निभाकर देर रात्रि तक संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेकर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, जनता का विश्वास, भरोसा कायम करने में एक व्यापक रूप से प्रयास सभी माननीय संसद सदस्यों ने करा। इसीलिए आप देखें कि पिछले लोकसभा सत्रों की अगर तुलना की जाए तो 17वीं लोकसभा के इस 8 सत्र के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादकता रही, प्रोडक्टिविटी रही। 106% प्रोडक्टिविटी रही। पिछले 14, 15, 16 लोकसभा की प्रोडक्टिविटी की जब चर्चा करते हैं तो 86, 71, 95, लेकिन इसमें 106 इस प्रोडक्टिविटी में सभी मान्य सदस्यों का, सभी दल के नेताओं का, सरकार का, सबका सहयोग होने के कारण ही लोकसभा में ये उत्पादकता रही। बिरला जी, एक सवाल है, क्योंकि जो पिछला 3 साल रहा है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। आपको भी एहसास नहीं होगा जब आप स्पीकर के पद पे गए होंगे कि कोरोना आएगा और तमाम चीज़ें बदल जाएगी। उसके बावजूद जिस तरह से आप प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इतने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रोडक्टिविटी को जिस तरीके से आपने बढ़ाया है, क्या आपको ये लग रहा था जिस वक्त ये कोरोना का जो महामारी बहुत पिक पे था कि आप सदन को बहुत बखूबी चला पाएंगे? बहुत बड़ा चैलेंजेस उसको आप देखते हैं उस तरह से? आपने सही कहा कि कोविड-19 एक वैश्विक महामारी थी जिसकी चुनौती पूरे देश के सामने थी, संसद के सामने भी चुनौती थी, क्योंकि हमें अपने संवैधानिक दायित्वों को भी निभाना था। उस चुनौती के समय जनता के सहयोग, जनता के साथ उनकी कठिनाइयाँ, उनके अभावों को भी उस परिस्थिति के अंदर जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता था, उस परिस्थिति में मान्य सदस्यों को अपनी जनप्रतिनिधि की भूमिका भी निभानी थी। लेकिन मैं सभी मान्य सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ 18 के माध्यम से कि कोविड-19 की इस चुनौती के समय भी देर रात्रि तक सत्र चला। उस समय की प्रोडक्टिविटी 167% रही। 167% की उत्पादकता, देर रात्रि सदन में बैठना, सक्रिय भागीदारी निभाना, अपने संवैधानिक दायित्वों को निभाना और अपनी क्षेत्र की जनता की अभाव आकांक्षाओं को भी पूरी करना। मैं सोचता हूँ कि विश्व की अधिकतम संसदें उस समय वर्चुअल थी। हमारे यहाँ भी इस बात की चर्चा हुई कि वर्चुअल हो या फिजिकल हो, लेकिन ये निर्णय हुआ कि संसद फिजिकल चलना चाहिए। माननीय संसद सदस्य आएंगे नहीं आएंगे ये भी चर्चा रही, लेकिन उस समय सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की भागीदारी निभाई और जितनी उपस्थिति रही, औसतन जितनी
संसद सत्रों के और सत्र में उपस्थित रही उतनी ही कोविड के उस सत्र में उपस्थिति रही। इसलिए इस चुनौतीपूर्ण समय के अंदर भी देश की संसद में बैठकर अपने संवैधानिक दायित्वों को, देश की जनता की कठिनाइयों अभावों को संसद के माध्यम से सरकार को पहुंचाने का जो दायित्व माननीय संसद सदस्यों में निभाया, वह हमारे लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता नजर आती है, लोकतंत्र के प्रति विश्वास भरोसा नजर आता है। उससे देश की जनता के अंदर भी जनप्रतिनिधियों के प्रति विश्वास भरोसा बढ़ा, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास भरोसा बढ़ा, और किस समय चुनौतीपूर्ण समय में किस तरीके से देश के सभी चुने जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, सभी व्यक्तियों ने, सभी समाजों ने सामूहिकता के साथ कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला किया। ये हमारे सामूहिक संकल्प की ताकत है जो दुनिया ने देखी है। सर, लोकसभा अध्यक्ष बनने से पहले आप सांसद थे, चीज़ें बड़ी अलग थी। अध्यक्ष पद पर आप आसीन हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि लगातार संसद सदस्यों के तरफ से हंगामा पर किया जाता है, उसको लेकर कई बार आप तल्ख रवैया भी अपनाते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो तरीके होते हैं, तख्तियाँ ले जाना या वेल पे चले जाना, अब एक समय आ गया है जब थोड़ा इस पे रोक होना चाहिए, इस पर कोई नियम बनना चाहिए? आपको लगता है कि ये हंगामा थोड़ा कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए? निश्चित रूप से पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन भी और कई मंचों पर हमारी चर्चा हुई है कि संसद हो चाहे विधानसभा हो, सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर संसद या विधानसभा या कोई भी सदन, उसकी गिरती हुई मर्यादा हम सबके लिए चिंता का विषय है। और इसीलिए हमने समय समय पर माननीय संसद सदस्यों से, सभी दलों के नेताओं से विचार विमर्श किया है, संवाद किया है कि ये सदन सबका है। इस सदन की जितनी गरिमा मर्यादा हम बना के रखेंगे, उतनी ही माननीय सदस्यों की भी गरिमा मर्यादा रहेगी। और इसीलिए ये सदन चर्चा संवाद के केंद्र है, जहाँ चर्चा संवाद, बातचीत, सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। लेकिन यहाँ पर जो चर्चा संवाद होंगे, जो सुझाव होंगे, जो रचनात्मक सरकार को सुझाव होंगे, उसके माध्यम से सरकार नीतियाँ बनाने में, पॉलिसी बनाने में, सभी देश की जनप्रतिनिधियों के सुझाव के माध्यम से पॉलिसी बनाती है, तो वो पॉलिसी एग्जीक्यूट होती है, तो उससे ज़्यादा जनता का कल्याण होता है। इसलिए मेरा हमेशा आग्रह रहता है, ये सदन तख्तियाँ, नारेबाजी, बेलमाने के लिए नहीं है। ये सदन देश के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, देश के कानून बनाने के लिए, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वाद विवाद करने का विषय है। हर ज्वलंत मुद्दों पर जो देश में उस समय हो रहे हैं, उस समय हम उन ज्वलंत मुद्दों की समस्याओं का सामूहिकता से कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके लिए सब मिलकर अगर चर्चा करेंगे तो एक अच्छा निष्कर्ष पहुंचेगा। तो सरकार को भी एक दिशा मिलेगी, रचनात्मक सुझाव मिलेंगे, जिससे सरकार को भी अपनी दिशा तय करने में सफलता मिलेगी और आसानी होगी। ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगता है कि हंगामे के बावजूद भी बिल पास कर दिए जाते हैं। आपको लगता है कि हंगामे के बीच कोई महत्वपूर्ण बिल, क्योंकि लोगों के लिए बिल आता है, कानून बनाया जाता है, वो पास होना ठीक है, या कई बार हम समय देखते हैं कि विपक्ष नहीं होता है और बिल पास हो जाता है? इस विषय पे आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। मैंने कोशिश की है कि हर महत्वपूर्ण विधायी कार्य में सभी दलों की, सभी नेताओं की, सभी माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहे।
और इसीलिए जब आप देखेंगे किस तरीके से हर विधायक पर आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा हुई, ज़्यादा सक्रिय लोगों ने भागीदारी निभाई। आप पूरे विधेयकों पर चर्चा करें और पिछला पुराना रिकॉर्ड निकाल कर देख लें तो 2014 में 1068 लोगों ने, माननीय सदस्यों ने विधायी कार्य में भागीदारी निभाई थी। वहीं इस 7वीं लोकसभा के 8 सत्रों में 2168 लोगों ने सक्रिय भागीदारी विधायी कार्यों के अंदर अपनी बात रखी है। इसे लगता है माननीय सदस्यों की डबल भागीदारी, और आप घंटों की चर्चा करेंगे तो उससे जो चर्चा के आवंटित समय है, किसी में डबल, किसी में उससे डेढ़ी, हर विषय पर विधायी कार्य पर भी आवंटित समय से ज़्यादा चर्चा की। हंगामे में विधेयक पारित नहीं होना चाहिए, इसका मैं प्रयास करता हूँ। माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूँ कि हम कानून बनाने के लिए आएँ। कानून देश की जनता के कल्याण के लिए बनते हैं, उनको संवैधानिक अधिकार के लिए बनते हैं। उनकी बात सरकार भी पारदर्शिता से करे, इसलिए कानून में का राज शासन कहलाते हैं। तो कानून बनेगा तो नियम कानून से एग्जीक्यूटिव को काम करना पड़ेगा। इसलिए मेरा उनसे भी आग्रह रहता है, जब सदन के अंदर बेल हंगामा होता है उस समय का आप मुद्दों पर चर्चा करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन विधायी कार्य के अंदर हमें सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। अपने विचार अनुभवों को साझा करना चाहिए और उस विधेयक में जो भी सुझाव हो उन सुझावों को देना चाहिए ताकि उसको इनकॉर्पोरेट सरकार कर सके और एक बेहतरीन कानून बन सके। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सांसदों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मौका देते हैं, लेकिन विपक्ष कहता है कि आप सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा मौका देते हैं बोलने के लिए बनिस्बत की विपक्ष के लोगों को। देखिए, मेरी तो कोशिश रहती है कि हर सक्रिय भागीदारी निभाए, लेकिन क्योंकि प्रतिपक्ष के पास संख्या बल कम है, लेकिन फिर भी अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको ज़्यादा समय मिला है, क्योंकि सदन में सभी का मत आना चाहिए। सत्ता पक्ष का भी मत आना चाहिए, प्रतिपक्ष का भी मत आना चाहिए, और एक दल का कोई सदस्य है तो उसका मत भी आना चाहिए, और बिना दल के कोई मान्य सदस्य उसका भी मत आना चाहिए। लोकतंत्र की ये विशेषता होनी चाहिए कि चाहे एक व्यक्ति भी हो, उसके विचार भी इस प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर जिसको जनता ने चुनकर भेजे उसके अमूल्य सुझाव हैं, और उन सुझावों पर सरकार भी उतनी गंभीरता से विचार करती है। संख्या के बल पर आधार पर नहीं, अच्छे सुझाव, अमूल्य सुझावों पर विचार व्यक्त करती है ताकि हम ठीक से कानून बना सकें। संसद में प्रोडक्टिविटी को तो आपने बढ़ाया है, लेकिन जिस तरीके से संसद सत्र धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, आपको लगता है ये चिंता का विषय है? पिछले 17वें सत्र के अंदर तो 995 घंटे जो अभी तक पिछले लोकसभा 14, 15, 16वीं लोकसभा की जब चर्चा करूं तो सबसे ज़्यादा घंटे चर्चा हुई है। तो मुझे लगता है कि 17वीं लोकसभा के अंदर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है, ज़्यादा देर घंटे चर्चा हुई है, ज़्यादा टाइम सदन चला है। कुछ कोविड की परेशानी के कारण हमें बीच में सदन कम करना पड़ा था, क्योंकि कोविड की चुनौती ऐसी थी। उस समय भी हमने सामूहिकता से निर्णय किया, सामूहिकता से फैसला हुआ कि कोविड गंभीर तरीके से फैल रहा है, कम समय के अंदर हम ज़्यादा काम करें, इसलिए देर रात तक बैठकर चर्चा की लोगों ने। लेकिन मुझे लगता है कि अभी संसद के सत्रों के दिनों की संख्या में कोई कमी आई हो। आपको नहीं लगता कि जो सांसद हैं उनको अपने बयानबाजी से भी, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में होते हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता जतानी चाहिए? इस बात को लेकर भी आप लगातार सांसदों को कहते हैं, क्योंकि सदन के अंदर तो आप कहते हैं, लेकिन बाहर भी देखिए दायरा सदन के अंदर ही है, और मैं सदन के अंदर ये संसद सदस्यों से अपेक्षा करता हूँ कि वो संसद में बोलते समय मर्यादित बोले, कुछ ठोस सबूतों के आधार पर, जानकारियों के आधार पर सदन में रखें, तथ्यात्मक बात रखें। जितना मान्य सदस्य गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ अपनी बात रखता है, उतनी उसकी प्रतिष्ठा बनती है।
और इसलिए मेरा आसन से भी आग्रह रहता है कि अपनी बात तर्क से रखें, अपनी जानकारी के आधार पर रखें और तथ्यात्मक कोई सबूत हो उसके आधार पर रखें, लेकिन आरोप प्रत्यारोप बिना कोई तथ्यों के आरोप प्रत्यारोप न लगाएं ताकि सदन की गरिमा न गिरे। और ये अपेक्षा मैं माननीय संसद सदस्य से सदन के बाहर भी अपेक्षा करता हूं कि वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमेशा सदन के बाहर भी हमें मर्यादित तरीके से अपनी बात को कहना चाहिए। सर, दल बदल कानून में संशोधन को लेकर आपने कमेटी भी बनाई थी, उसका अब तक क्या हुआ? क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो गया है, कई तरह के सवाल इस कानून को लेकर उठते रहे हैं समय समय पर। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अंदर ये विषय आया था, समय समय पर माननीय न्यायालयों ने टिप्पणी की थी, उसके लेकर कई माननीय पीठासीन अधिकारियों का आग्रह था कि इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा संवाद हमारे लोकतंत्र की विशेषता है। और उस समय जब चर्चा हुई तो चर्चा में मैंने कहा कि इसकी एक छोटी कमेटी बन जाए, वो कमेटी और पीठासीन अधिकारियों से और स्टेट होल्डरों से भी चर्चा करे। उसके बाद कमेटी ने एक रिपोर्ट, आंशिक रिपोर्ट मुझे पेश की है। उसमें कमेटी का मानना है कि अभी हमें इससे कानून विशेषज्ञों की और राय लेना चाहिए। बनते समय कानून के क्या कारण थे, उसके क्या क्या समय समय पर क्या क्या बदलाव की आवश्यकताएं महसूस हुई और अब वर्तमान में इसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है और किस बिंदु पर बदलाव की आवश्यकता है, उसके विषय में कमेटी का ये विचार था कि हमें कानून विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए। कमेटी कानून विशेषज्ञों से और अन्य लोगों से चर्चा करेगी। उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी, उस कमेटी के आधार पर हम सरकार से आग्रह करेंगे, अगर उस कानून में बदलाव की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित रूप से सरकार से उस समय बात करेंगे और सभी पीठासीन अधिकारी अपने अपने राज्यों के अंदर भी दल के नेताओं से चर्चा करेंगे, ताकि एक सामूहिकता के साथ अगर कोई कानून में बदलाव भी करना है तो सर्वसम्मति से हो, सब सामूहिकता के साथ हो। सर, आपका कार्यकाल ऐतिहासिक होने वाला है इस मायने पे, क्योंकि अब नया संसद भवन बनने वाला है। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है, कब तक जो वहाँ पे सारी चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। नए संसद भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर में किया था और हमने उस समय लक्ष्य तय किया था कि दिसंबर 2022 तक ये संसद के भवन का कार्य पूरा होना चाहिए। हमने इसमें अक्टूबर का समय लक्ष्य तय किया था, ताकि हम विंटर सेशन जो नवंबर दिसंबर का होता है उसको नए संसद भवन में शुरू कर सकें। मुझे आशा है कि जिस तेज गति से काम चल रहा है और जो अपेक्षाएं थी उसके लक्ष्य के आधार पर ही काम चल रहा है, अभी समय पे काम चल रहा है, कोई विशेष व्यवधान नहीं आया, क्योंकि बिल्डिंग का काम है। बिल्डिंग के काम में जब बिल्डिंग के भवन बनता है तो उसका इंटीरियर का काम भी बहुत होता है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हम कर रहे हैं। उसके कारण भी नई टेक्नोलॉजी, सुरक्षा की दृष्टि से, इन सब दृष्टि से जब नए संसाधन, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से कुछ समय लगता है, लेकिन मेरी आशा है कि इस शीतकाल सत्र के अंदर जो नवंबर दिसंबर में होता है उसमें हम निश्चित रूप से आशा करते हैं कि नए संसद भवन के अंदर ये सत्र चलेगा। ये नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। आज़ादी के बाद हमारी सरकार, जो आज़ादी के बाद की सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके कार्यकाल में ये भवन बन रहा है और मैं सोचता हूँ कि ये संसद भवन जो लोकतंत्र की सोच संस्था है, मंदिर है हमारा, ये मंदिर हमारी चुनी हुई सरकार ने, जो आज़ादी के बाद की सरकार है, उसने इस संसद भवन को बनाया है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गर्व और सम्मान की बात है।
सर बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 से समय निकालने के लिए। आपने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी, इन 3 साल की उपलब्धियों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।